क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 साल में करोड़पति बनने का सबसे बड़ा मौका नौकरी में नहीं, बल्कि इन 10 बिजनेस में छिपा है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हर दशक में कुछ ऐसे बिजनेस आते हैं जो आम लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। 1995 में जिसने इंटरनेट को समझा, वो आगे निकल गया। 2010 में जिसने यूट्यूब शुरू किया, आज वही करोड़ों कमा रहा है। 2020 में जिसने एआई को जल्दी अपनाया, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। अब सवाल यह है, 2026 से 2035 तक सबसे बड़े मौके कहां होंगे? मैंने सैकड़ों रिपोर्ट्स, मार्केट ट्रेंड्स और सफल बिजनेस मॉडल्स का अध्ययन किया है। आज मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस बताऊंगा जिनकी मांग आने वाले वर्षों में बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, नंबर 1 वाला बिजनेस ऐसा है जिसे आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और कम निवेश में आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हमारे स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो आपकी गैर मौजूदगी में भी कमाई करता रहे। आज भी लाखों लोग हर महीने सिर्फ सैलरी का इंतजार करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे एसेट बना रहे हैं जो सालों तक उन्हें कमाई करके देते हैं। आज की वीडियो का उद्देश्य आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा करना नहीं है, बल्कि आपको उन बिजनेस अवसरों से परिचित कराना है जिन पर आने वाले समय में काम करना फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस नंबर 10, वेंडिंग मशीन बिजनेस। जरा सोचिए, रात के 2 बजे आपको पानी की बोतल चाहिए, लेकिन आसपास कोई दुकान खुली नहीं है। ऐसी स्थिति में एक मशीन अगर 24 घंटे बिना कर्मचारी के सामान बेच रही हो, तो क्या वो सिर्फ मशीन है? नहीं, वो एक कमाई करने वाली मशीन है। भारत में अभी वेंडिंग मशीन्स का उपयोग कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन ऑफिस, मेट्रो स्टेशन, कॉलेज, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। अगर सही लोकेशन मिले और मशीन में लोगों की जरूरत की चीजें हों, तो ये एक बेहतरीन बिजनेस बन सकता है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सही लोकेशन। गलत जगह पर मशीन लग गई तो कमाई लगभग खत्म। इसलिए मशीन खरीदने से पहले लोकेशन का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मशीनें ही भविष्य हैं, तो अगला बिजनेस उससे भी बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्योंकि इसमें ग्राहक खुद आपके पास आएंगे। बिजनेस नंबर 9, सीनियर सिटीजन केयर सर्विसेज। भारत की आबादी तेजी से बुजुर्ग होती जा रही है और दूसरी तरफ बच्चे नौकरी या बिजनेस के कारण दूसरे शहरों में जा रहे हैं। ऐसे में लाखों बुजुर्गों को रोजमर्रा की मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे दवाइयां लाना, डॉक्टर विजिट, घर पर देखभाल, फिजियोथेरेपी और इमरजेंसी सहायता। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी जरूरत बन सकती है। अगर आप भरोसेमंद टीम बना लेते हैं, तो यह बिजनेस लोगों की मदद करने के साथ साथ अच्छा अवसर भी बन सकता है। लेकिन अब जो बिजनेस आने वाला है, उसकी डिमांड अगले 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ सकती है, और इसका कारण है बिजली। बिजनेस नंबर 8, ईवी चार्जिंग स्टेशन। साल 2035, जरा कल्पना कीजिए, भारत की सड़कों पर लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होंगे, तो ये गाड़ियां चार्ज कहां होंगी? जिस तरह पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप जरूरी है, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होते जाएंगे। अगर आपके पास हाईवे, शहर या किसी व्यस्त इलाके में सही लोकेशन है, तो यह भविष्य का एक बड़ा बिजनेस अवसर बन सकता है। लेकिन याद रखिए, इस बिजनेस में निवेश करने से पहले बिजली कनेक्शन, सरकारी नियम, लोकेशन और पूरी प्लानिंग की अच्छी समझ होना बेहद जरूरी है। इसलिए बिना रिसर्च किए कभी भी शुरुआत मत कीजिए। बिजनेस नंबर 7, एआई ऑटोमेशन एजेंसी। जरा सोचिए, अगर कोई छोटा बिजनेस हर दिन 5 घंटे सिर्फ रिप्लाई देने, बिल बनाने, ईमेल भेजने और कस्टमर संभालने में खर्च कर रहा हो, और वही काम एआई सिर्फ 10 मिनट में कर दे, तो क्या होगा? यही वजह है कि आने वाले समय में एआई ऑटोमेशन सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में से एक माना जा रहा है। आज हजारों छोटे बिजनेस एआई का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसे अपने बिजनेस में लागू करना नहीं जानते। यहीं आपका मौका शुरू होता है। अगर आप चैट जीपीटी, एआई चैटबॉट, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और नो कोड टूल्स सीख लेते हैं, तो आप छोटे बिजनेस के लिए पूरा सिस्टम तैयार कर सकते हैं। बदले में आप एक बार सेटअप फी भी ले सकते हैं और हर महीने मेंटेनेंस फी भी। सबसे अच्छी बात, इसमें दुकान की जरूरत नहीं, स्टॉक की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लैपटॉप और सही स्किल की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एआई का नाम जानने से काम नहीं चलेगा। आपको लगातार सीखना होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। लेकिन अगर आपने समय रहते ये स्किल सीख ली, तो आने वाले सालों में इसकी मांग और भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ एआई ही भविष्य है, तो अगला बिजनेस उससे भी आसान है।
क्योंकि इसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस नंबर 6, प्रिंट ऑन डिमांड। मान लीजिए आपने एक शानदार टी शर्ट डिजाइन बनाई। अब सवाल यह है, क्या पहले आपको 500 टी शर्ट बनाकर रखनी होंगी? बिल्कुल नहीं। प्रिंट ऑन डिमांड में प्रोडक्ट तभी बनता है जब ग्राहक ऑर्डर देता है, यानी ना स्टॉक रखने की चिंता, ना गोदाम का खर्च और ना ही बचा हुआ माल। आपका काम सिर्फ यूनिक डिजाइन बनाना और उसकी मार्केटिंग करना है। आज लोग फनी कोट्स, एनिमे डिजाइन्स, फिटनेस, गेमिंग और रीजनल डिजाइन्स वाली टी शर्ट, मग, मोबाइल कवर और पोस्टर खरीदना पसंद करते हैं। अगर आपका डिजाइन लोगों को पसंद आ गया तो वही डिजाइन बार बार बिक सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ डिजाइन बना देने से बिक्री नहीं होती। आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी सीखनी होगी। यही चीज एक सफल बिजनेस और असफल बिजनेस के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। लेकिन अब जो बिजनेस आने वाला है उसमें एक बार मेहनत करनी होती है और उसके बाद वही चीज बार बार बिक सकती है। बिजनेस नंबर 5, डिजिटल प्रोडक्ट्स। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, चांदी या जमीन? नहीं, सबसे महंगी चीज है नॉलेज। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे किसी दूसरे की समस्या हल हो सकती है, तो आप उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। जैसे ई बुक, एक्सेल टेम्पलेट, रिज्यूमे टेम्पलेट, नोशन टेम्पलेट, ऑनलाइन कोर्स या प्रीमियम पीडीएफ गाइड। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें एक बार बनाइए और फिर हजारों बार बेचिए। हर बार नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग सॉल्यूशन खरीदते हैं। इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो किसी की वास्तविक समस्या का समाधान करे, तभी लोग आपको पैसे देंगे। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस पसंद नहीं है, तो अगला बिजनेस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें रोज लोगों की जरूरत जुड़ी हुई है। बिजनेस नंबर 4, क्लाउड किचन। पिछले कुछ वर्षों में फूड डिलीवरी एप्स ने लोगों की खाने की आदतें बदल दी हैं। अब हर व्यक्ति रेस्टोरेंट जाकर खाना नहीं खाता, बल्कि मोबाइल से ऑर्डर कर देता है। यही वजह है कि क्लाउड किचन का मॉडल तेजी से बढ़ा है। इसमें आपको महंगा रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक अच्छी किचन से काम शुरू कर सकते हैं और जोमेटो या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आपके खाने की क्वालिटी अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो धीरे धीरे रिपीट कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। एक दिन अच्छा खाना और दूसरे दिन खराब खाना आपका पूरा बिजनेस खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसमें आपका खुद का ब्रांड बने, तो अगला बिजनेस सबसे दिलचस्प है। बिजनेस नंबर 3, D2C ब्रांड। आज लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ब्रांड खरीदते हैं। सोचिए, एक साधारण पानी की बोतल और एक मशहूर ब्रांड की पानी की बोतल में इतना कीमत का फर्क क्यों होता है? जवाब है ब्रांडिंग। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं और सीधे ग्राहक को बेचते हैं। यह स्किन केयर हो सकता है, हेल्थ प्रोडक्ट, कपड़े, मसाले या कोई और कैटेगरी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर लोगों का भरोसा जीत लिया तो वही ब्रांड आपकी सबसे बड़ी एसेट बन सकता है। लेकिन याद रखिए, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। लगातार अच्छी क्वालिटी, कस्टमर ट्रस्ट और सही मार्केटिंग से ही एक मजबूत ब्रांड तैयार होता है। इन 7 बिजनेस में से कोई भी आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप सही रिसर्च करेंगे, लगातार सीखेंगे और लंबे समय तक धैर्य के साथ काम करेंगे, तो इनमें से सिर्फ एक बिजनेस भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब कमेंट करके बताइए कि इन सभी बिजनेस में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टिंग से जुड़ी ऐसी ही आसान और दमदार वीडियो देखने के लिए पैसा नेस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।